नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उसके बाद लाइक करना न भूलें। तो आइए नज़र डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं अंतु इलाके से, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे शीतला बख्शकापुर व मजरे पुन्नपुर बड़े गांव के दो सगे भाइयों राम खिलावन गुप्ता और राम शरण गुप्ता के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। लोगों की माने तो राम शरण गुप्ता ने अपने दो छोटे भाइयों की जमीन 6 लाख रुपए देकर खरीदी थी। बैनामा लेने के बावजूद राम शरण को उस जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। उस जमीन पर दाखिल खारिज होने से पहले ही राम खिलावन गुप्ता की तरफ से आपत्ति लगा दी जाती थी, जिसके चलते वो जमीन दाखिल खारिज नहीं हो सकी। इसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव और तनाव बढ़ता गया। आज एक सुनियोजित प्लान के तहत राम खिलावन गुप्ता ने अपने भाई राम शरण गुप्ता को खेत पर बातचीत करने के लिए बुलाया। भाई के बुलाने पर राम शरण गुप्ता जैसे ही खेत पर पहुंचा, इन लोगों की तरफ से उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग भी दौड़े, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। आनंद फानन में ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर गंभीर घायल राम शरण को अमेठी जिले के संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर अंतु थाने की फोर्स भी पहुंच गई। दो जिलों के बॉर्डर का मामला होने के कारण प्रतापगढ़ और अमेठी की पुलिस मौके पर डटी रही। घटनास्थल प्रतापगढ़ में आने के कारण मृतक के परिजनों की तहरीर पर थाना अंतु में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिले की दूसरी सबसे बड़ी खबर राजभवन भद्री से है, जहां हिंदू जन जागरण अभियान के तहत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचे। गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज हिंदू जन जागरण अभियान के तहत आज दोपहर करीब 12 बजे भद्री राजमहल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की और अभियान के तहत हिंदुओं को जागृत करने के विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही एक समुदाय की आबादी बढ़ती रहेगी तो आने वाले समय में हिंदू समाज के लिए बहुत घातक होगा। करीब आधे घंटे तक बातचीत के बाद राजा उदय प्रताप सिंह ने हिंदू जन जागरण अभियान में अपनी सहभागिता निभाते हुए यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। जिसके बाद यति नरसिम्हानंद जी महाराज अपने काफिले के साथ बाबूगंज बाजार पहुंचे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां चोरों ने आतंक मचा रखा है। बेखौफ चोर क्लिनिक का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी संग हजारों का सामान समेट ले गए। कुंडा के मेन चौराहा निवासी डॉक्टर इम्तियाज अहमद गोपाल सिंह का पूर्वा चौराहे पर क्लिनिक चलाते हैं। बीती रात वो क्लिनिक बंद कर घर चले गए। रात में चोर क्लिनिक के शटर का ताला तोड़कर भीतर घुस गए और अंदर रखे 10,000 रुपये नकद, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत हजारों का सामान समेट ले गए। आज सुबह आसपास के लोगों ने क्लिनिक का ताला टूटा देखा तो डॉक्टर इम्तियाज को फोन कर इसकी जानकारी दी। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को घटना की तहरीर दी है। अब देखना है चोर कब गिरफ्त में आते हैं या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कुंडा में दिन दहाड़े चोरी का एक और मामला सामने आया है, जो कैमरे में कैद हो गया और इन दिनों प्रतापगढ़ की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कूलर की मोटर खरीदने दुकान पर पहुंचे युवक युवती ने मोल भाव करने के दौरान चुपके से उस मोटर को चुरा लिया और झोले में रखकर निकल गए। दुकानदार को मोटर जब नहीं मिली तो उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जहां दिखा कि युवक की आड़ में युवती मोटर चुरा कर झोले में रख रही है। कुंडा में सब्जी मंडी के पास बादल गुप्ता ने वंदना इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान खोल रखी है। उनका कहना है कि 8 जून को एक युवक युवती लाल रंग की स्कूटी से उनकी दुकान पर पहुंचे। दोनों ने कूलर की मोटर दिखाने को कहा और उसकी कीमत पूछी। बातचीत के दौरान युवती ने चुपके से काउंटर पर रखी कूलर की मोटर खिसकाकर झोले में रख ली और फिर दोनों दुकान से चले गए। किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। बाद में जब कूलर के मोटर की जरूरत पड़ी और उसे खोजा गया तो वो नहीं मिला। बादल ने दुकान में लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाला तो चोरी का खुलासा हुआ। युवती कूलर की मोटर खिसकाकर झोले में रखते हुए साफ दिख रही है। चोरी की यह घटना प्रतापगढ़ के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की। अगली खबर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर है। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों से आम जनमानस अब बेहाल है। बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आज कांग्रेस नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद और CWC मेंबर प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेट्रोल, कच्चा तेल आज भी $70 पे, पर दाम बढ़कर 104-105 पेट्रोल का और 100 का शतक लगा दिया डीजल ने। जो किसान ट्रैक्टर में भरवाता है, ट्यूबवेल चलाता है, मड़ाई करता है, जिससे वो भी 100 के पार हो गया बहुत से शहरों में। ये कैसा चमत्कार है मोदी जी कि $140 पे खरीद के कांग्रेस की सरकार देशवासियों को $60 में देती रही और आप
सिर्फ उसके आधे पे खरीद के $70 पर बैरल आप दे रहे हैं 105 रुपए में। ये एक लूट है जनता के गाढ़ी कमाई पर और उसकी जेब पर। आपके पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि ये हमने इसलिए रखा है कि कोरोना से लड़ाई हो। अरे कोरोना के लिए जो 35,000 वैक्सीन के लिए रखा था, 35,000 करोड़, उसका क्या हुआ? उसका तो हिसाब दीजिए। और बहाना ही बनाना है तो कोई इतना तो बनाइए जो थोड़ा बहुत सच हो, 5-10%। कुल मिला के मोदी जी, आप अडानी एंड कंपनी को जो लूट की इजाजत आपकी सरकार दे रही है, ये अक्षम्य अपराध है जो भारत की अर्थव्यवस्था से, मध्यम वर्ग के लोगों से, गरीब लोगों से, किसानों से, नौजवानों से हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।